देखिए, इसके पीछे मेन वजह तो एवरीबॉडी नोज़ दैट अभी प्रेजेंट डे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आइस पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, स्नो भी पिघल रहा है, वो एंड वाटर जो पहले जहाँ पर स्नो होता था, अभी वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होकर के रेनफॉल हो रहा है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस चल रहा है, मेनली क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का वजह से। एंड उसके लिए ही हमारा ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स पैदा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एंड इस तरह सा जो चीज़ हो रहा है, एंड इसके अगर हम लोग मूल फंडामेंटल कॉज को मालूम करना चाहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, और बहुत सारी जो बायोमास बर्निंग हो रहा है, आपका आपके जो टाउन बन रहा है, सिटी बन रहा है, अर्बन हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है। तो बहुत सारी फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है। उसमें हमारा जो नेचुरल प्रोसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो बहुत सारी प्रोसेस हम इसके साथ जिम्मेदारी ठहरते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो क्लाइमेट चेंज ही मेन फैक्टर है इसका पिघलने के पीछे। हिमालय को लेकर के अब एक नई चिंता और सामने भी आ गई है। इसरो के एक अध्ययन ने पाया कि हिमालय की उच्च पहाड़ियों में एरोसॉल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इसमें एरोसॉल की जो रेडिएटिव इफिशिएंसी है या एरोसॉल ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्प्शन की, ये सब बढ़ती चली जा रही है। और इसका सीधा सा असर यह भी पाया कि करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का बढ़ने से जुड़ा है। अब इसका मतलब सीधे ही समझा जा सकता है कि कहीं ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार तो बढ़ी रही है, पर झीलों की संख्या 2431 के करीब पाई गई, और इसमें से भी करीब 676 झीलें करीब 10 हेक्टेयर के साइज़ की हैं, और जिनका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। और 1984 से लेके और आज तक की ये स्थिति है, और इनमें 130 इंडियन हिमालयाज़ में है। तो इस बात को बड़ा सरलता से इसलिए नहीं लिया जा सकता है कि हमें 2013 की उस घटना की तो याद ताज़ा ही है, जिसमें कि केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण झील टूटी थी, और जो घटना थी वो हम सबके सामने है। तो शायद एक नए सिरे से अध्ययन की इस गंभीरता की तरफ भी जाना होगा कि अगर किसी भी दुर्घटना के कारण इन झीलों पर कोई भी असर पड़ता है तो उसके क्या असर होंगे। दूसरी बड़ी बात कि हमारे पास ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे हम इस तापक्रम पर नियंत्रण कर पाएँ। और शायद ये देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि अगर तेजी से पानी पिघलेगा तो आने वाले समय में नदियों में, हिम नदियों में पानी का संकट होगा। वहीं दूसरी तरफ किसी भी इस तरह की घटना जो कि केदारनाथ की थी उसका पुनरावृत्ति न हो। चिंता का विषय है, गंभीरता से हमें ध्यान देना होगा।